वैश्विक कूटनीति के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने स्वतंत्र स्लोवाकिया की धरती पर कदम रखे। पीएम मोदी ने अपने स्लोवाकिया दौरे पर देश के विकास के लिए जरूरी कई अहम मुद्दों पर चर्चा के साथ कई समझौते भी किए। वहीं यूपी की कनेक्टिविटी को अब नई पहचान कैसे मिल रही है, आपको बताएंगे। आज यूपी के गौतम बुद्ध नगर के कस्बे जेवर में बने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल फ्लाइट ने उड़ान भरी। एक तरफ विकास तो दूसरी तरफ यूपी में सियासत का दौर भी जारी है। यूपी में चुनावी साल से ठीक पहले ही चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, क्योंकि चुनावी साल से ठीक पहले यूपी की सियासत में अब एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी एंट्री ले ली है। खबर उन्नाव में हुए एनकाउंटर से लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत के विवादित बयान तक जुड़ी हुई है। खबर लंबे समय से मिसाइलों के तनाव से घिरे मिडिल ईस्ट को मिली कूटनीतिक शांति की भी है। आपको देश और दुनिया से जुड़ी कई बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, मगर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी के विदेश दौरे के साथ। देखिए। वंदे मातरम की गूंज के साथ स्लोवाकिया की धरती पर ब्रेड एंड सॉल्ट वाली खास परंपरा में स्वागत का अनूठा अंदाज। पीएम मोदी का ये दौरा भारत और स्लोवाकिया के रिश्तों को नई मिठास देने वाला साबित हुआ है। दरअसल रक्षा क्षेत्र में सहयोग और संबंध को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। इस शानदार तस्वीरों के साथ पीएम मोदी का स्लोवाकिया का दौरा बेहद खास और यादगार बन गया, जहां पीएम मोदी का भारतीय संस्कृति और स्लोवाक परंपराओं के अनोखे संगम से शानदार स्वागत हुआ। यहां की सदियों पुरानी परंपरा के तहत पीएम मोदी को ब्रेड एंड सॉल्ट भेंट किया गया। हमारे आत्मीयता भरे स्वागत के लिए मैं प्राइम मिनिस्टर फिट्सो का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। वे अनुभवी लीडर होने के साथ साथ भारत के सच्चे मित्र हैं। भारत स्लोवाकिया संबंधों को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में उनकी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता का विशेष महत्व रहा है। मुझे खुशी है कि आज उनसे मिलकर मुझे हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने का सुअवसर मिला है। पीएम मोदी का स्लोवाकिया दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि 1993 में स्लोवाकिया के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इस देश का आधिकारिक तौर पर दौरा किया है, जिसमें दोनों देशों के बीच डिजिटल तकनीक, एआई, स्पेस, सिविल, न्यूक्लियर ऊर्जा और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का फैसला किया। सैन्य उपकरणों के संयुक्त विकास और उत्पादन के लिए लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षित तकनीक समाधान साझा करने के लिए एमओयू हुआ। स्लोवाकिया की यूनिवर्सिटी में सुरक्षित एआई रिसर्च के लिए इंडिया चेयर बनाने पर सहमति। कुशल भारतीय श्रमिकों को स्लोवाकिया में सुगम और कानूनी रोजगार देने का समझौता हुआ। ऑटोमोबाइल, रेलवे और ग्रीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में संयुक्त निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। हमारे द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग में हो रही प्रगति हमारे लिए संतोष का विषय है, लेकिन हमारी क्षमताएं विशाल है, हमारी आकांक्षाएं उससे भी बड़ी है। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी हमारे लिए विशेष रुचि के क्षेत्र हैं। इन सभी विषयों में आज हमने अपनी ताकतों को जोड़कर दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए
बता दें कि दोनों देशों की ये साझेदारी केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत और स्लोवाकिया की दोस्ती कई मायनों में जरूरी और महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से पीएम मोदी का इस दौरे को भारत की यूरोप नीति के लिए बेहद खास माना जा रहा है। पीएम मोदी के स्लोवाकिया दौरे के पहले दिन क्या खास रहा, आपको बता देते हैं। भारत और स्लोवाकिया के बीच रिश्ते, व्यापक साझेदारी बढ़ी। भारत और स्लोवाकिया द्विपक्षीय डिफेंस और ट्रेड डील हुई। स्लोवाकिया के पीएम रॉबर्ट फिको से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने फिको को भारत आने का न्योता भी दिया। स्लोवाकियन पीएम फिको ने मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक चुने गए प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। राजधानी ब्रातिस्लावा में पीएम मोदी का स्वागत स्लोवाकिया के विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्री जुराय ब्लानार ने किया। मोदी ने एयरपोर्ट पर स्लोवाकिया में मौजूद भारतीयों से भी मुलाकात की। मोदी को पारंपरिक स्लोवाक रीति से ब्रेड एंड नमक भेंट किया गया, जिसे आतिथ्य सम्मान और सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। मोदी 13 जून से फ्रांस स्लोवाकिया के 6 दिन के दौरे पर हैं। पीएम मोदी 14 से 16 जून तक 2 दिन के स्लोवाकिया दौरे पर हैं। 17 जून को फ्रांस के एवियान में G7 समिट में शामिल होंगे। 54 लाख की जनसंख्या वाला देश स्लोवाकिया मौजूदा समय में 9,200 से ज्यादा भारतीय यहाँ पर रहते हैं और एक बड़ी भारतीय आबादी स्लोवाकिया की आईटी सेवाओं, डेवलपमेंट सेंटर और तकनीकी क्षेत्रों में काम कर रही है। स्लोवाकिया के यूरोपीय देशों का समूह में शामिल है और यूरोप देशों में शामिल होने की वजह से भारतीयों को एक ही वीजा पर 26 देश घूमने की सुविधा मिलती है। इसके अलावा भी व्यापार के मामलों में भारत स्लोवाकिया के रिश्ते काफी अहम भूमिका निभाते हैं। स्लोवाकिया हर साल 10 लाख से ज्यादा पैसेंजर गाड़ियों का उत्पादन करता है। भारत ने 2025 में स्लोवाकिया को लगभग 14,500 करोड़ का निर्यात किया। भारत के निर्यात में गाड़ियों के छोटे पार्ट्स, मोबाइल फोन, टेक्सटाइल और कपड़े शामिल हैं। इसके अलावा भारत स्लोवाकिया से गाड़ियों, बड़ी औद्योगिक मशीनरी, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोसेस्ड रबर और अन्य चीजें आयात करता है। 2025 में भारत और स्लोवाकिया के बीच लगभग 17,000 करोड़ का व्यापार हुआ। स्लोवाकिया की कामकाजी आबादी कम होने से विदेशी कामगारों की मांग बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है। टेक्नोलॉजी से लेकर एआई तक तमाम मुद्दों पर दोनों देश का आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति होना दोनों देशों के रिश्तों को तो एक नए मुकाम पर पहुंचाएगा ही, साथ ही आने वाले कुछ दिनों में भारतीयों के लिए विदेश में पढ़ाई और रोजगार के नए द्वार भी खोलेगा।